मुतल्लका अमूर के लिए 100 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, वसाइल बिलखसूस टैक्स रेवेन्यू को मोबिलाइज करना। ऑपोजिशन के शोर शराबे और एहतजाज में माली साल 2021-22 का बजट पेश। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने 8,487 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश किया। अगले माली साल के लिए मुआशी तरक्की का हदफ 4.8% रखा गया। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपये माहाना, कोविड इमरजेंसी रिलीफ फंड के लिए 100 अरब रुपये मुख्तस, मकामी हुकूमतों के इंतखाबात और नई मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपये मुख्तस, PIA के लिए 20 अरब, स्टील मिल्स के लिए 16 अरब इमदाद तजवीज़, एंटी रेप फंड के लिए 100 मिलियन रुपए मुख्तस, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 66 अरब रुपए मुख्तस। बजट तकरीर में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मुल्की और इम्पोर्टेड छोटी गाड़ियां और बिजली से चलने वाली गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। हुकूमत का पाकिस्तान में तैयार 850 सीसी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 17 से कम करके 12.5% करने का फैसला। 850 सीसी की इम्पोर्टेड गाड़ियों पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी पर छूट देने और विद होल्डिंग टैक्स से सस्ता देने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट तकरीर में कहा कि मुकामी तैयार करदा छोटी गाड़ियों को वैल्यू एडेड टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी से छूट दी जा रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह 17 से कम करके 1% करने और 1 साल तक कस्टम ड्यूटी कम करने का फैसला। पहले से बनने वाली गाड़ियों और नए मॉडल बनाने वालों को एडवांस कस्टम ड्यूटी से इस्तिस्ना देने का फैसला। मुकामी तैयार हैवी मोटरसाइकिल, ट्रक और ट्रैक्टर की मखसूस इकसाम पर टैक्सों में कमी की तजवीज़। मोबाइल फोन सस्ता, मोबाइल कॉल महंगी हो जाएगी। 3 मिनट से लंबी मोबाइल फोन कॉल्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला। इंटरनेट डेटा के इस्तेमाल और SMS पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने बजट तकरीर में कहा कि मोबाइल फोन्स पर मौजूदा विद होल्डिंग टैक्स की शरह 12.5% से कम करके 10% किया जाएगा। हुकूमत का ई-कॉमर्स को सेल्स टैक्स नेट में शामिल करने का फैसला। IT जोन्स के लिए प्लांट, मशीनरी, साजो सामान और खाम माल पर टैक्स छूट की तजवीज़। शौकत तरीन ने कहा मोबाइल सर्विसेज पर विद होल्डिंग टैक्स 8% तक बतदरीज कम किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बजट से मुतालिक IMF को अपनी शराइत पर कायल कर लिया। पहले 2 साल मुश्किल बजट दिया, अब खुशहाली का बजट है। वज़ीर आज़म का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कहता था कि घबराओ मत, लेकिन सारे घबरा गए। 3 साल से जो तकलीफ थी खत्म हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने बताया कि लोगों का डेटा आ गया है, अब ज़राए आमदन बताना पड़ेंगे। अब FPR का रोल महदूद कर दिया, ताजिरों तक को तंग नहीं कर सकेगी। 20 लाख तक हर पाकिस्तानी कर्ज ले सकता है। तय किया है पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्टीज हुकूमत को टफ टाइम देंगी, मिलकर चलेंगे। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो जरदारी के हमराह मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने गलत आदाद शुमार दिए, झूठे दावे किए हैं। मुल्क में गरीब मर रहा है, उसको एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही। ये कह रहे हैं मईशत तरक्की कर रही है। डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। हमने अदम एतमाद पर मुशावरत की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वज़ीर ख़ज़ाना ने जो बजट पेश किया लगता है किसी और मुल्क का बजट है। वज़ीर ख़ज़ाना किसी और मुल्क की मईशत की बात कर रहे थे। ये बातें अवाम के जख्मों पर नमक पाशी के बराबर हैं। कहा वादे के मुताबिक अपने तमाम मेंबरान असम्बली बजट का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन लीडर को दे दिए हैं। इस हुकूमत के खिलाफ शहबाज शरीफ जिस तरह मर्जी हमारे मेंबरान के वोट इस्तेमाल करें। मर्दानियों को बुलाओ ना, फिर हम मर्दों को बुलाए तो ये तो औरतें क्या करेंगी? उधर चले जाओ ना।
बजट तकरीर के दौरान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की खवातीन आमने सामने। मुस्लिम लीग नून की खवातीन प्ले कार्ड्स उठाकर वजीर खजाना के पीछे जा खड़ी हुई। PTI की खवातीन ने हुकूमत मुखालिफ प्ले कार्ड्स छीन लिए। जहांगीर तरीन और अली तरीन की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। FIA के तफ्तीशी अफसर की मनी लॉन्ड्रिंग, कॉर्पोरेट फ्रॉड और जाली बैंक अकाउंट से मुताल्लिक केस में अदालत को यकीन दहानी। सेशन अदालतों ने जमानत की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। दोनों अदालतों ने अपने हुक्म में लिखा कि अगर FIA को मुस्तकबिल में कार्रवाई करनी होगी तो वो जहांगीर तरीन को पहले आगाह करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने कहा, 10 माह की तवील तफ्तीश के बाद सुर्खरू हुए। इस पेशरफ का बजट से कोई ताल्लुक नहीं। जहांगीर तरीन ग्रुप आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी में हुकूमत का साथ देगा। जहांगीर तरीन ग्रुप और तहरीक इंसाफ के हम ख्याल ग्रुप के अरकान का जहांगीर तरीन से मुलाकात में फैसला। हुकूमत तगड़ी हो तो सारे साथ होते हैं। ये गलत फहमी है कि कोई छोड़ जाएगा। छोटी मोटी एडजस्टमेंट होती रहेगी। वज़ीर इत्तला तवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, ऑपोजिशन बजट पढ़कर अपनी तजावीज़ दे। एक्सपोर्ट बढ़ाने का अगर हुकूमती तरीका ठीक नहीं तो ऑपोजिशन बताए। बजट पर 10-15 दिन बहस चलनी है। हम ऑपोजिशन के साथ संजीदा ताल्लुकात के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुख्तलिफ सूबों से आए सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट हाउस के बाहर तैनात। पार्लियामेंट हाउस दाखिल होने वाली सड़क को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया। शराह दस्तूर पर लगी खारदार तारों को सरकारी मुलाजमीन ने अबूर कर लिया। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट हाउस के मेन गेट पर धरना दे दिया। लाहौर में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह फिर 5.5% से ऊपर चली गई। गुज़िश्ता रोज 3% थी। पंजाब भर में शरह 2%। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.66%। हैदराबाद में 5% से जायद। सिंध के दीगर अजला में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 47 अफराद का इंतकाल। मजीद 1303 मरीज सामने आए। टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 3% रही। NCOC का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन मजीद तेज करने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन और गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत की सीजन की वजह से वैक्सीनेशन तेज करना जरूरी है। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की शहरियों से जल्द अज जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। एक तकरीब से खिताब में कहा कि बहुत से लोगों के पास शनाख्ती कार्ड ही ना होने से मसाइल का सामना है। 18 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए आज से वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू। पंजाब भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बड़े शहरों में 4 से 5 घंटे, देहात और छोटे शहरों में 8 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के बाज़ इलाकों में 12-12 घंटों से जायद की लोड शेडिंग। पेस्को हुक्काम का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बिजली ग्रिड स्टेशन पर भी दबाव बढ़ गया है। क्वेटा में भी बिजली की लोड शेडिंग और वोल्टेज का मसला हल नहीं हुआ। अंदरून सिंध बिजली की लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। 8 से 12 घंटे बिजली गायब। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असर का मुल्क भर में लोड शेडिंग के खात्मे का दावा। कहा, गुज़श्ता 12 घंटे में कहीं लोड शेडिंग नहीं की जा रही। 48 घंटों के दौरान सिस्टम में 1500 मेगावाट बिजली शामिल की गई। सिस्टम में मजीद बिजली आज शामिल कर दी जाएगी। सिस्टम में तकनीकी मसाइल के बायस बिजली बंदिश का सामना हो सकता है। बलूचिस्तान का शहर नौकंदी आज भी गर्म तरीन शहर रहा। 48 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर में 47 डिग्री की गर्मी से लोग बेहाल। इस्लामाबाद का पारा भी बढ़ गया। 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 43 डिग्री पर गर्मी की शिद्दत 47 डिग्री महसूस की गई। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि 2 हफ्ते तक गर्मी की छुट्टियां दे देंगे। गर्मी की वजह से स्कूलों के औकात कार तब्दील किए हैं। स्कूलों में मारूजी सवालात पर मबनी इम्तहानात होंगे। किसी को बगैर इम्तहान प्रमोट नहीं करेंगे।
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की तैयार करदा आलमी फहरिस्त के मुताबिक रिहाइश के लिए सबसे बुरे शहरों में कराची का नंबर 7वां है। रिहाइश के लिए सबसे बुरा शहर दमिश्क है। इस फहरिस्त में ढाका का नंबर 4था। रहने के लिए सबसे बेहतरीन शहरों में न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड है। खुजदार के इलाके बर्ड में जायरीन की बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे में 2 भाइयों समेत 18 अफराद जाँ बहक, 30 से जायद जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी जायरीन का ताल्लुक सिंध के जिला दादू से है, जो उर्स से वापस आ रहे थे। CTD की कराची के इलाके कोरंगी में कार्रवाई। MQM लंदन का टारगेट किलर गिरफ्तार। मुलजिम सगीर अहमद सिद्दीकी 2009 से 2016 तक यूनिट इंचार्ज रहा। मुलजिम पुलिस मोबाइल पर हमलों में मुलविस था। मुलजिम ने लांढी 6 नंबर में साथियों के साथ मिलकर पुलिस मोबाइल पर हमला किया। हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। मुलजिम ने 2014 में भी लांढी में पुलिस मोबाइल पर हमला किया। हमले में 4 अफसरान और एहलकार शहीद और जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पुलिस मोबाइल पर हमला रईस मामा की हिदायत पर किया। बरसों बीत गए, कई बजट गुजर गए, हुकूमतें आई गईं, मगर कराची में नई बसें ना आ सकी। मईशत का पहिया चलाने वाला शहर आज भी ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। लाल पीला ना ही नीला, सिंध सरकार का कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सका। वफाक का ग्रीन लाइन मंसूबा भी शहरियों से मजाक बन गया। सिंध हुकूमत तारीख पे तारीख देने की रीत से आगे न बढ़ सकी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने 250 नई बसों के लिए एक और तारीख का ऐलान कर दिया। में 250 बसेस ला रहे हैं, 250 बसेस, और जो कराची के आम रोड्स पे चलेंगी। न्यू बसेस बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक हमारी 250 बसेस कराची की सड़कों पे आ जाएंगी। आइंदा माली साल पंजाब के तरक्याती बजट में 61% इजाफे की तजवीज़। पंजाब का तरक्याती बजट 500 अरब रुपए रखा जाएगा। रवां साल पंजाब का तरक्याती बजट 310 अरब रुपए था। सिंध के तरक्याती बजट में 65% इजाफे के बाद तरक्याती बजट 321 अरब रुपए रखने की तजवीज़। रवां माली साल सिंध का तरक्याती बजट 194 अरब रुपए था। बलूचिस्तान के तरक्याती बजट में 49% इजाफे और खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती बजट में 9.5% कमी की तजवीज़। ऑपोजिशन ने पंजाब हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली तैयार कर ली। हमजा शहबाज ने दीगर जमातों से राबिते के लिए 2 कमेटियां बना दी। लीगी अरकान को असम्बली कटौती तहरीक जमा कराने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी की हिमायत के लिए खुद राबिता करेंगे। रूस ने पाकिस्तानी चावल की दरामद पर आयद पाबंदी उठा ली। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम का कहना है कि पाबंदी 2 साल पहले मयार में फ़र्क आने पर लगाई गई थी। रूसी मार्केट में पाकिस्तानी चावल की 2.5 मिलियन टन की मार्केट है। पाकिस्तान 140 ममालिक को चावल बरामद कर रहा है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि इब्तदाई तौर पर रूस ने 4 फर्मों को इजाज़त दी है। रूसी हुकाम के मुआयने के बाद मज़ीद कंपनियों को इजाज़त दी जाएगी। बलूचिस्तान के जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में बलूचिस्तान फ्रंटियर कोर का जवान शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सुप्रीम कोर्ट ने हिकमत करने वाले अताइयों के तिब्बी निज़ाम के हवाले से समाअत के लिए बेंच तश्कील देने का हुक्म दे दिया। बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए, मुल्क में तिब का मुतबादिल निज़ाम एक अरसे से जारी है। तिब के मुतबादिल निज़ाम का ना कोई इंदराज है, ना कोई जांच पड़ताल। अताई तबीबों और हकीमों को आवाम की सेहत से खेलने की खुली छूट मिली हुई है। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली हैदर जैदी का गवादर के करीब देखी जाने वाली कश्तियों से मुताल्लिक़ तहकीक़ात का हुक्म। एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की आबी हुदूद के अंदर ट्रॉलिंग पर पाबंदी है। जिम्मेदारों को कड़ी सजा दी जाएगी। मकामी माहीगीरों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान मेरीन सिक्योरिटी एजेंसी हर किस्म की ट्रॉलिंग पर कड़ी निगाह रखे हुए है।
हमें मुल्क के इदारों का दिफा करना है, इदारों का तहफ़्फ़ुज़ हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। हामिद खान एडवोकेट ने कहा, शौकत सिद्दीकी के साथ जो हो रहा था उन्होंने अवाम में बताकर जुर्रत का मुजाहिरा किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, ये नई रविश शुरू हुई है कि सब कुछ पब्लिक कर दें। अवाम को बताना जुर्रत नहीं, हथियार फेंकना है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। HPL PSL में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी, इस्लामाबाद की टीम तीसरे नंबर पर। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए आज के मैच में जीत बहुत जरूरी है। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का बगैर प्रोटोकॉल के हेड कादराबाद का दौरा, बैराज में पानी की आमद और अखराज का जायजा लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए इंतजामात में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूरोप अभी कोरोना वबा से बाहर नहीं निकला, अब भी मोहतात रहने की जरूरत है। आलमी इदारा सेहत ने यूरोप के शहरियों को खबरदार कर दिया। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के मजीद 91,000 केसेस और 3403 अमवात रिपोर्ट। रियासत गुजरात में लॉकडाउन में आज से नरमी, रात का कर्फ्यू बरकरार रहेगा। कर्नाटका के 11 मुतासरा अजला में लॉकडाउन में 21 जून तक तोसी। अमरीकी सेनेट के पहले मुस्लिम अमरीकी की बतौर विफाकी जज मंजूरी। पाकिस्तानी निशात जाहिद कुरैशी डिस्ट्रिक्ट न्यू जर्सी में विफाकी जज की जिम्मेदारियां निभाएंगे। जाहिद कुरैशी को अमरीकी तारीख के पहले मुस्लिम अमेरिकन विफाकी जज बनने का एजाज़ हासिल। जाहिद कुरैशी की बतौर विफाकी जज नामजदगी व्हाइट हाउस की तरफ से की गई थी। जाहिद कुरैशी पहले एशियाई अमरीकी हैं जो फेडरल बेंच का हिस्सा बने। लंबी पलकों का रिकॉर्ड एक बार फिर चीन की खातून के नाम। पलकों की लंबाई 20.5 सेंटीमीटर। चीनी खातून ने दुनिया की सबसे लंबी पलकों के रिकॉर्ड पर 28 जून 2016 से कब्जा जमा रखा है। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। और मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश है।